चलिए प्रचंडी, अब हम परिलोक चलते हैं। ठीक है बालवी। प्रचंडिका, बालवीर, तुम्हारा काम समाप्त हुआ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्यों चौंक गए? कौन है असली और कौन है नकली? मैं हूँ प्रचंडिका, असली प्रचंडिका। जो तुम्हारे साथ थी ना, वो मेरा प्रतिरूप थी, जिसे तुम लोगों ने अच्छी परी बना दिया था। लेकिन तुमने देखा मैंने कैसे उसे खत्म कर दिया। प्रचंडिका, तुम भूल गए मेरे पास कलश तारा है, और जिसके पास कलश तारा होता है उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने ये सब कैसे किया? अश्वराज से लड़ना और तंत्र कुंड के जादुई जाल से बचना मेरे लिए असंभव है। अगर मुझे कलश तारा चाहिए तो मुझे अच्छाई और सच्चाई को अपना हथियार बनाना होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। क्या करूं? हाँ, यही सही रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुनो मेरे प्रतिरूप, अब तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगी। आज से तुम अपने आप को प्रचंडिका ही समझोगी और बालवीर और रानी परी के पास जाकर ये कहोगी। इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने हमारे साथ। मैं तुम्हें इस कलिश तारे के साथ यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। जीवित तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती बालवीर, लेकिन इस समय बहुत जल्द मिलेंगे बालवीर, बहुत जल्द। प्रचंडिका, देखा हो गई कैसे सफल प्रचंडिका कलिश तारा लाने में। हे बुरी शक्तियों को शक्ति देने वाले, हे बुराई का परचम लहराने वाले, हे मेरे प्यारे काले कलिश तारे, राय की महारानी प्रचंडिका तुम्हारा प्रचंड लोक में स्वागत करती है, तुम्हें पुकारती है। आओ, मुझे मेरी जीत का इनाम दो, अच्छाई पे विजय का वरदान दो। कलिश को तुम्हारी बुराई पे गर्व है प्रचंडिका। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? कलिश्क तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा प्रचंडिका। मुझे अमर होने का वरदान दो, ताकि तीनों लोक में
कोई भी मेरा अंत ना कर सके और मैं पृथ्वी लोक और परिलोक पर राज कर सकूं। मैं तुम्हें महाशक्तिशाली बना सकता हूँ प्रचंडिका, लेकिन अमर नहीं बना सकता। ये प्रकृति के नियमों के हिसाब से संभव नहीं है। ये सही नहीं। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें पाया है और तुम मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अच्छी शक्ति हो या बुरी शक्ति, कोई भी अमर नहीं हो सकता है। पर मैं जानता हूँ तुम बहुत बुद्धिमान हो और अच्छी तरह सोचकर मुझसे ऐसा वरदान मांग सकती हो जिससे कोई भी तुम्हारा अंत ना कर पाए। मेरे प्यारे कलश तारे, मुझे वरदान दो कि कोई भी मुझे ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर मार सके, ना ही मुझे दुश्मन के अस्त्र शस्त्र या विज्ञान की जादुई शक्तियों से हराया जा सके। बुराई की शक्तियां तुम्हें ये वरदान देती है प्रचंडिका। मिल गया मुझे वरदान। अब ना बालवीर और ना ही परिया मेरा अंत कर सकते हैं। तुमने हमारे सिंहासन पर बैठने का साहस कैसे किया? तो क्या गलत किया मैंने रानी को? अरे परीलोक की रानी तो अपने सिंहासन पर ही बैठेगी ना। प्रचंडिका, पहले तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया और अब अपनी शक्तियों का घमंड दिखा रही हो हमें। हमारे सामने आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? बालवीर के वार का प्रचंडिका पे कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ बालवीर के वार से कुछ नहीं होगा। तुम सब भी मुझ पर वार कर अपनी पूरी शक्ति से करना। अपने प्रहार में कोई कमी नहीं छोड़ना परियो। ये क्या हो रहा है रानी परी? प्रचंडिका पर तो किसी के वार का कोई असर नहीं हो रहा है। परियों, ये जरूर कलिश तारी की जादुई शक्ति के कारण हो रहा है। बिल्कुल सही कहा रानी परी। ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दुश्मन के हाथों से, ना हथियार से, ना विज्ञान से, ना जादू से, मैंने कलिश्क तारे से ना मरने का वरदान पा लिया है। का अर्थ ये हुआ कि प्रचंडिका का अंत करना अब असंभव है। वाह वाह भटकाती परी, समझ गई तुम ये बात। बस अब तुम सब भी ये बात मान लो तो अच्छा होगा। अब तुम सब मेरे आगे अपना सर झुकाओ और मुझे अपनी रानी के रूप में स्वीकार करो। नहीं तो मुझे पृथ्वी लोक को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कभी नहीं प्रचंडिका, मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। पृथ्वी लोक को नष्ट तो क्या, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर कदम भी नहीं रखने दूंगा। संयम रखिए बालवीर, संयम रखिए। कलिश तारे के जादुई वरदान के कारण प्रचंडिका अब हमसे भी शक्तिशाली हो गई है। वाह रानी परी, अच्छा हुआ तुमने इसे समझा। वैसे बालवीर,
अगर अब भी ये बात समझ में नहीं आई तो खुद को मेरे हाथों समाप्त करने के लिए जब भी मन करे ना, मेरे आगे आ जाना, युद्ध करने। तो ठीक है प्रचंडिका, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बालवीर, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, फिर पहले जैसे तुम्हारा मित्र बनकर मैंने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारा दुश्मन बनके मैं तुम्हारा अंत करूंगा। अच्छा, तो मुझे तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा बालवीर। रानी परी, प्रचंडिका ने बहुत ही चालाकी से वरदान मांगा है। उसने ऐसा कोई स्थान या तरीका ही नहीं छोड़ा जिससे हम उसका अंत कर सकते हैं। प्रचंडिका उस वरदान के कारण चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो गई हो, लेकिन अब भी प्रचंडिका को हराने का एक उपाय है मेरे पास। उसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। हम सब आपके साथ हैं बालवीर। प्रचंडिका की ताकत कैसे एक पल में सूखे तिनकों की तरह तुम्हें बिखेर के रख दिया। प्रचंडिका बुराई सच्चाई और अच्छाई से डरकर कांपती है और उससे डरकर वहां से भाग जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे युद्ध करने के लिए आया। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मुझे लगा था सिर्फ बुराई पीठ पीछे वार करती है, लेकिन ये क्या, अच्छाई भी धोखे से पीठ पर वार करने लगी। आज लड़ाई सिर्फ मेरे और बालवीर के बीच की है, इसलिए बच्चा समझकर तुझे माफ करती हूँ। जा, भाग जा, बचा ले अपने आप को। सच्चाई और अच्छाई के साथी अपने से पहले अपने साथी के बारे में सोचते हैं, और इस युद्ध में बालवीर अकेला नहीं है प्रचंडिका। अच्छाई का हर एक योद्धा बालवीर के साथ है। इसीलिए अब तुम अपनी चिंता करो। समझाना मेरा काम था, लेकिन जो तू अब नहीं समझा तो लो, सहो मेरे अगले वार को। ये क्या बात, खुद पर भरोसा नहीं रहा जो अपने साथ पूरी की पूरी सेना लेकर आए हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 2 योद्धा तो क्या, तुम अपने साथ 100 योद्धा भी लाओगे ना तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम मुझे ना कोई जादुई हथियार से मार सकते और ना ही कोई विज्ञान के हथियार से। नहीं प्रचंडिका, बालवीर ना किसी विज्ञान के हथियार से और ना अपनी जादुई शक्ति से, बल्कि बालवीर अपनी बुद्धि को अपना हथियार बनाकर तुम्हें पराजित करेंगे। अच्छा, तुम सब बेकार में कोशिश कर रही हो। मेरा अंत करना असंभव है रानी पर, क्योंकि मेरा अंत ना घर के अंदर हो सकता है ना घर के बाहर। बालवीर, अब तुम दरवाजे के बीच में खड़ी, यानी ना घर के अंदर
ना ही घर के बाहर। एक दरवाजा खोलने से कुछ नहीं होगा बालवीर। मेरा अंत करने के लिए तुम्हें ऐसे कई और दरवाजे खोलने होंगे। प्रचंडिका, तुम्हारे पास तुम्हारी जादुई शक्तियां है, कलिश तारे के दिए हुए वरदान का कवच भी है, लेकिन मेरे पास मेरे साथी है, जिनके साथ मिलकर मैं तुम्हारे हर वरदान को बेकार कर दूंगा। कैसे करोगे ये बालवीर? तुम भूल रहे हो कि ऐसा कोई वक्त नहीं होता जिसमें दिन या रात ना हो। नहीं प्रचंडिका, एक समय होता है, ग्रहण का समय, जब ना ही दिन होता है और ना ही रात, और अब वो समय आ गया है। वो देखो, इसलिए इसी समय पर मैंने तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। चाल तो बहुत अच्छी चली है तुमने बालवीर, लेकिन आज हार तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि मुझ पर कोई जादू, विज्ञान, अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होता। नहीं प्रचंडिका, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन वरदान मांगते समय तुम भूल गई कि हमारे ब्रह्मांड में एक और शक्ति भी होती है, और उसी शक्ति की मदद से आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। और वो शक्ति है प्राकृतिक हथियार। मैंने तुम्हें अच्छा बनने का एक मौका दिया था प्रचंडिका, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। प्रचंडिका, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें हर बार जीवित छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बालवीर, आपने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से हर तरफ सच्चाई और अच्छाई का परचम लहराया है, लेकिन बालवीर, अभी भी एक ऐसा ग्रह बाकी है जहां बुरी शक्ति अपनी दहशत फैलाना चाहती है। कौन सा ग्रह रानी परी? गोल गोल ग्रह। गोल गोल ग्रह? हाँ बालवीर, हम चाहते हैं कि आप गोल गोल ग्रह में जाइए और वहां जाकर सच्चाई और अच्छाई का परचम लहराइए। ठीक है रानी परी, मैं वहां भी सच्चाई और अच्छाई का परचम लहराऊंगा। सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी गोल गोल ग्रह जाऊंगा। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। दोस्तों, आपने तो देखा ही है कि अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की होती है, इसलिए इसका साथ कभी मत छोड़ना। और याद रखना, आप सबके अंदर एक बालवीर है, जिससे आपको बुराई से लड़ने की शक्ति मिलती रहे। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.